Hello everyone, welcome to our channel T20 बैंकिंग। और आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि उसी एनर्जी लेवल के साथ पढ़ाऊं। तो थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और होप कर रहे हैं कि आप लोग की जो समर वेकेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह बीत रही है। तो लास्ट क्लास में जो इंग्लिश स्पीकिंग 2 के क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, मतलब अन्य बातें जो होती हैं। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग को इज, एम और आर के बारे में बताया था। तो जो इज, एम, आर है वो किस में आता है? हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब अगर वर्तमान में कोई काम हुआ हो। और इज के साथ मैंने क्या बताया था, ये जस्ट मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ। इज के साथ हमारा कौन सा सब्जेक्ट लगता है, याद है? इज के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है? हाँ, हमारा इज के साथ लगेगा ही, सी, इट और नेम, और वो भी सिंगुलर नाउन। अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो इसमें हमारा इज लगता है। एम के साथ क्या लगता है, ये तो सिंपल मैंने बताया था कि एम अगर ये अगर वर्ब है, ठीक है, सॉरी, ये अगर वर्ब है तो ये एम आई के साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। और लास्ट जो है आर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हाँ, याद है? और आर के साथ हम लोग लगाएंगे जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा यू, वी और दे, ठीक है, यू, वी और दे। तो जैसे कि हमारा हो जाएगा ही इज, आगे की बात सी इज, इट इज, नेम पंकज इज, आई एम, आगे की बात यू आर, वी आर, दे आर। तो ये मैंने बेसिक बातें आप लोग को बताई थी। आज में आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो है हम लोग का इज, एम, आर तो हो गया। अब इज, एम, आर के बाद से आज का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। आज का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे was और was और was। तो ध्यान दीजिए, ये जो अभी मैंने प्रोनाउंस किया was, ये एक्चुअली प्रोनाउंस होगा was। एक्चुअली में ये प्रोनाउंस होगा was। ये हम लोग जनरल मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये was नहीं होगा, याद रखिएगा। और ये जो है ये वो, ठीक है, ये वो होगा, इसमें आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो हमारे सब्जेक्ट लगते हैं, ये तो हमारा वर्ब हो गया। अब इसमें जो हमारे सब्जेक्ट लगते हैं, ये सब्जेक्ट जो था was के लिए was के लिए हमारा लगता है, was के लिए अगर ये हमारा वर्ब है, ठीक है, तो was के लिए हमारा लगेगा he, she, it, ठीक है, he, she, it, name और सिंगुलर नाउन। मतलब सिंगुलर नाउन में अगर कोई चीज रहेगा तो उसके लिए हमारा क्या लगेगा? was लगेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो was कहाँ लगेगा? और ये हमारा कहाँ पे है? पास्ट में है, ठीक है, ये पास्ट में। अगर पास्ट में कोई बातें हो रही हैं तो उसका हमारा क्या लगेगा? was लगेगा। जैसे he was sad, वो उदास था। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा he was hungry, he was hungry, ठीक है। तो ये हमारा was के साथ हमारा जो सब्जेक्ट लगेगा वो सब्जेक्ट कौन कौन सा लगेगा? he, she, it, name और सिंगुलर नाउन। और यहाँ पे एक और चीज है, एक छोटी सी ट्रिक है कि जो हमारा वर्ब होता है ठीक है ना, सॉरी, जो हमारा वर्ब होता है, अगर एक छोटी सी ट्रिक जैसे ये है कि जो भी सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट कौन कौन से है, एक चीज याद रखिएगा, ही, सी, इट और नेम, या कोई भी हमारा क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन, ठीक है, कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन हो तो
उसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो होगा एस से। जो हेल्पिंग वर्ब एंड होते होंगे उनके साथ, तो ये जो ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन जो है, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो एस से जो एंड होते रहेंगे हमेशा यही वर्ब लगेंगे। जैसे इज, वॉज, डज, ठीक है, और है आपका हैज, हैज, ठीक है। तो एक चीज हमें जैसे कि मैंने पिछली बार में बताया था इज एम आर में है, तो जब इज था तो इज में हमारा क्या लगा था, इज में भी हमारा ही लगा था, इज में भी हमारा ही लगा था, सी लगा था, इट अ नेम। तो जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं, अगर आप क्या बोलते हैं कि एक छोटा सा ट्रिक अगर याद रखेंगे तो इन सब्जेक्ट के साथ जो हमारा ही सी इट नेम के साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे जो एस से क्या होते हों, एंड होते हों। जैसे इज, वाज, डज, हैज। तो कभी भी आप ये सब्जेक्ट अगर रहेगा ही इज, ही वॉज, ही डज, ही हैज, सी इज, सी वॉज, सी डज, सी हैज, इट इज, इट वॉज, इट डज, इट हैज, नेम के साथ, मतलब तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनके साथ वही ही क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब लगेंगे जो खत्म होते हैं एस के साथ, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हमारा वर्ड्स का हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आ जाते हैं हमारे, याद रखिएगा, अब हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। तो वो जो होता है, वो जो होता है, तो ये एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारा वो जो होता है इसमें आर साइलेंट होता है, हमेशा आर साइलेंट रहेगा। और ये हमारा क्या होता है, ये लगता है हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये लगेगा हमारा यू, दे, ठीक है, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। एक और चीज जो मैं अभी अभी बता रहा था कि ही, सी, इट, नेम के साथ एस से जो हेल्पिंग वर्ब खत्म होते हैं वो लगते हैं, लेकिन यहां देखिए, यहां यू, दे, वी के साथ वॉल लग रहा है, ठीक है, तो वॉल लग रहा है, तो ये एस से खत्म नहीं हो रहा है, तो ये भी एक चीज ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे, तो वर्ड जो है हमारा वो यू, दे, वी के साथ लगता है। एग्जाम्पल जैसे दे व फार्मर, ठीक है, फार्मर। और एक चीज याद रखिएगा, वर्ब जो लगा है, सॉरी, वर्ब जो लगा है हम लोग का वो किसके साथ लगा है, सिंगुलर के साथ लगा है। और वर्ब जो लगा है वो हमारा किसके साथ लगा है, प्लूरल के साथ। तो कोई भी हमारा प्लूरल आएगा, चाहे यू हमारा सिंगुलर हो या यू प्लूरल में हो, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, ठीक है। और प्लूरल नाउन के साथ हमारा ये वर्ब लगता है। अब एक और चीज, यहाँ पे जो वर्ब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो आर साइलेंट है, तो एक और चीज जो एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जो भी हमारे इंग्लिश में जो भी लेटर होते हैं वो लेटर अगर आर के साथ खत्म हो, ठीक है, जैसे आपका हो गया FATHER, ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं फादर, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे फादर, आर का प्रोनाउंसिएशन खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारा इसको बोलते हैं हम लोग जनरली मदर, लेकिन आर नहीं होगा, मदर, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश बोलने के क्या बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन में, एक्सेंट में हेल्प कर सकता है। उसके बाद आपका हो गया ब्रदर, ठीक है, तो ये हम लोग जैसे मैंने अभी बोला जनरली हम लोग ब्रदर बोल देते थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और आ जाता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये हो गया सिस्टर, ठीक है। तो आर का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं होता है। चलिए, ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्स और वर्ब। अब इसके बाद से एक चीज है आपका, नेक्स्ट आता है हमारा, इसको मैं खत्म कर दूं, इतना गर्मी लग रहा है,
पूछो मत। अब उसके साथ आता है, अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा हैज, हैव और हैड। याद रखिएगा हैज, हैव और हैड। तो हैज, हैव और हैड जो हमारे वर्ब है उसका किसके साथ प्रयोग होता है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हेल्पिंग वर्ब एस से खत्म होगा उसको क्या करेंगे? वो किसके साथ होगा? ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ये इसके साथ खत्म होगा। समझ रहे ना? जैसे एग्जाम्पल, ही हैज टू पेन। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं कि हैज का जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई चीज है। ठीक है, तो आपके पास, सॉरी आपके पास नहीं, आपके किसी दोस्त के पास उसके क्या बोलते हैं कि अगर आप सेकंड पर्सन में किसी के पास कोई चीज है, वर्तमान में कोई चीज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट होता है अगर कोई काम हो चुका है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, हैज का प्रयोग अगर सिंगुलर नाउन में करना है, अगर कोई काम हो चुका है तो जैसे ही हैज ईटन। ठीक है, ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने, ये तो हो गया सबसे पहले सिंगुलर, ही हैज ईटन फूड। तो सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और ईटन ये कौन सा फॉर्म है? V3 फॉर्म है। ठीक है, कौन सा फॉर्म है? V3 फॉर्म है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कोई काम, ठीक है, हो चुका हो, ठीक है, जब कोई काम हो चुका हो और क्या बोलते हैं कि जब कोई काम हो चुका हो तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? V3 फॉर्म यूज करते हैं। तो अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, ये तीनों जहां पे भी होंगे और अगर कोई काम, ठीक है ना, हुआ है, ठीक है, जो अभी कोई काम अगर हुआ है तो उसके साथ हमेशा हम लोग वर्ब का V3 फॉर्म यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं अभी बताते जाऊंगा वैसे वैसे एग्जांपल में आते जाएगा। ये देखिए, जैसे ये ईटन है, ठीक है, तो इसका जैसे ये क्या हो गया? ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो हमेशा, ठीक है ना, हैज, हैव और हैड के साथ आप अगर कोई काम हुआ है, काम हुआ है, ठीक है ना, अगर कोई काम हुआ है तो उसके साथ V3 फॉर्म आप हमेशा यूज करिएगा। ठीक है, और इसमें ये इतना होप करता हूं आप लोग को समझ में आया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा हैव। हैव जो आता है वो हैज का क्या है? प्लूरल है। तो देखिए यहाँ पे ई नहीं है, तो ई नहीं है इसका मतलब ही, सी, इट, नेम करते, जो एस के साथ खत्म होगा वो ही, सी, इट, नेम जो सब्जेक्ट आते हैं वो उनके लिए अगर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा तो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? एस के साथ खत्म होंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो हैव है ये एस के साथ खत्म नहीं हो रहा, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ही हैव कभी नहीं होगा, सी हैव कभी नहीं होगा, इट हैव कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये जनरल सी बात है ट्रिक के तौर पे कि एस के साथ खत्म नहीं हो रहा, तो इसके साथ आई लगा सकते हो, यू लगा सकते हैं आप, और सॉरी उसके बाद वी लगा सकते हो, वी है, और उसके बाद दे है। ठीक है, तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कर देता हूं मैं, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ठीक है, तो हैव कब हमारा यूज होगा? और ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। प्लूरल फॉर्म में क्या होगा? यूज होगा। तो अब इसका एग्जांपल जैसे क्या है? दे हैव 4 हाउसेस। ठीक है, दे हैव 4 हाउसेस। तो यहां पे हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म है। तो जैसे ही हमारा प्लूरल आ जाता है, हैज की जगह हमारा क्या हो जाता है? हैव आ जाता है। एंड एक और एग्जांपल है, जैसे वी हैव रीच्ड होम। देखिए ये एक पहुंचना, एक काम हुआ है, एक क्रिया हुई है, और
पास्ट में हुई है लेकिन अभी अभी हुई है, तो हैव के साथ क्या लग गया, V3 फॉर्म लग गया। तो हमेशा याद रखिएगा हैज हैव हैड के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, V3 फॉर्म लगेगा। और अगर आप लोग इसका अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आप लोगों से कभी कोई भी गलती नहीं होगी। अब एक लास्ट चीज है हैड, ठीक है, हैड। तो ये जो हमारा हेड बचा, तो इसमें आप ऑल सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन बस बात ये है कि ये किसमें यूज होता है, पास्ट में। भूतकाल में की बात अगर की जाए, भूतकाल की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे क्या होगा, वो क्या किया जाएगा, हैड का यूज किया जाएगा। और हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। अब देखिए जैसे यहां पे हम कह रहे हैं वी हैड 3 कार्स, ठीक है, वी हैड 3 कार्स, हमारे पास 3 कार्स थी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल हो जाएगा, ही हैड टेकन अ बाथ, ठीक है। तो देखिए ही हैड टेकन ए बाथ, पास्ट में एक काम हुआ है, एक क्रिया हुई है, कौन सी, नहाने वाली, वो नहा चुका है, तो ही हैड टेकन ए बाथ, तो यहाँ पे V3 फॉर्म आ गया। तो कहने का सेंस ये है कि आपकी अंग्रेजी कभी गलत नहीं होगी, हैज हैव और हैड के साथ आप हमेशा क्या करिएगा, V3 फॉर्म इस्तेमाल करिएगा। और जो मैंने आपको एक आज के अगर स्पीकिंग क्लास से अगर कुछ अगर जनरल सी चीज, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई अगर आप लोग को मिली हो तो वो ये है कि ही सी इट नेम के साथ, इसको एकदम रट लीजिएगा, ही सी इट नेम के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वो कौन सा लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब एस के साथ एंड होते हो। ये आज की ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई कि कोई भी क्या बोलते हैं कि वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर आर के साथ खत्म हो रहा हो तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे फादर को हम जैसे फादर बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलेंगे फादर, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, और वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अच्छे से तबीयत तो खराब है, ये है मेरी, पूरा बॉडी तप रहा है, मेडिसिन लिए हैं, लेकिन फिर भी हर 2 दिन 3 दिन पे ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड कर दें आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग का करना है, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज मैं आप लोग के लिए बता दूं कि 3 क्लासेस मैंने ले ली हैं। अब मैं लाइव आऊंगा और लाइव आके आप सभी को ज्वाइन करना है, और लाइव आके इन तीनों क्लासेस का एक रिवीजन क्लास मैं करूंगा। और लाइव कब मैं आऊंगा आपको व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर दूंगा, तब तक आप इसको पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, एंड होप अप टू नेक्स्ट क्लास मेरा बुखार उतर जाए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड अभी तो रात हो रखा है तो गुड नाइट। टाइम शायद 12 साढ़े 12 बज रहा है, तो गुड नाइट बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।